इस कहानी का नाम है एक अजनबी। गुजरता वक्त किसी के हाथ नहीं आता, कोई पकड़ नहीं सकता, सिवाय हाँ एक चीज के, जो गुजरते वक्त को सिर्फ पकड़ती नहीं पर अपनी बाहों में जकड़ के रखती है। पता है कौन? घड़ी, है ना। वक्त चाहे जितनी तेजी से भागे, रहता इसी के अंदर है। नेहा भी ऐसी ही एक घड़ी को गौर से देख रही है, या मानो घूर रही है। वो सोच रही है रात के 11 बजे है और 1 घंटे से 11 ही बजे है। घंटे के बड़े कांटे को देखना फिजूल था, क्योंकि वो घंटे में सिर्फ एक ही बार हिलता था। मिनट का कांटा भी नेहा को बोर कर रहा था। ये क्या बात हुई, 1 मिनट में बस 60 बार, आज कोशिश करके 70 बार नहीं चल सकता ये? नेहा अपनी नजर उस कांटे पर डालती है जो पल पल गिन रहा है। नेहा मन ही मन सोचती है, ये रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम इतने अजीब डरावने से क्यों होते हैं? एक टीवी तो रख लिया होता। ट्रेन तो टाइम पे चला नहीं सकते, एटलीस्ट इंतजार करते करते इंसान टीवी देख लेता। पर फिर नेहा अपना ध्यान इन छोटी बातों से हटा के उस बड़े मसले पे लेके जाती है। वो घड़ी को गौर ना छोड़ के कमरे के दूसरे कोने के बेंच पे बैठे एक अजनबी को देखती है। काली शर्ट, ऊपर के 1-2 बटन खुले हुए, हल्की सी काली दाढ़ी। वेटिंग रूम से ज्यादा डरावना तो यह लग रहा है। और नेहा को कहीं ना कहीं यह भी शक है कि इस अजनबी को उसने कहीं ना कहीं देखा है, इस वेटिंग रूम से पहले, शायद रास्ते में या उससे पहले। नेहा सोचती है, क्या ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? और ये बार बार फोन पे बात करते हुए मेरी तरफ क्यों देख रहा है? हे भगवान, कब आएगी मेरी ट्रेन? नेहा के बाजू में दूसरी कुर्सी पे बैठी होती है एक औरत, जो नेहा को परेशान देखकर उसे पूछती है, क्या हुआ बेटी, सब ठीक है ना? नेहा घबराहट छुपा के हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब देती है कि हाँ, बस ट्रेन काफी लेट है और मेरे पास मेरा मोबाइल भी नहीं, तो जरा घबरा गई थी। वो औरत नेहा को बहलाते हुए कहती है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नेहा को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। वो कहती है, थैंक यू आंटी, वैसे मैं सोच रही थी कि बाहर प्लेटफॉर्म पे इंक्वायरी ऑफिस में पूछ लेती हूँ कि ट्रेन कब आएगी। और हाँ, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए प्लीज, चाय, पानी, एनीथिंग। वो औरत बस ना में अपना सर हिलाती है। ठीक है, नेहा कहती है, मैं अभी आई। नेहा अपनी कुर्सी से उठकर वेटिंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है और उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है कि वो अजनबी भी अपने कोने से उठकर दरवाजे की तरफ आ रहा है। नेहा अपने कदमों की तेजी बढ़ाती है, पर वो अजनबी और भी तेजी से आके नेहा और दरवाजे के सामने खड़े हो जाता है। नेहा डर से रुक जाती है, पर अपनी आवाज में हिम्मत जुटा के कहती है, रास्ता क्यों रोका मेरा? मुझे बाहर जाना है, प्लीज हटिए मेरे सामने से। वो आदमी नेहा की तरफ एक कदम बढ़ाता है। नेहा जल्दी से एक कदम पीछे हो जाती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी है? कहा ना मेरे सामने से हटो, मुझे बाहर जाना है। नेहा की आंखों से आंखें मिला के एक सख्त पर दबी आवाज में वो कहता है, तुम बाहर नहीं जा सकती। नेहा का डर अब गुस्से में बदलने लगता है। क्या कहा तुमने? यह पब्लिक वेटिंग रूम है, तुम्हारा घर नहीं। मुझे बाहर इंक्वायरी ऑफिस में जाना है मेरी ट्रेन के बारे में पूछने के लिए। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अब हटो सामने से। यह कहकर नेहा फिर एक कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाती है और इस बार वो आदमी नेहा का हाथ पकड़ के उसे पीछे करता है। कहा ना बाहर नहीं जाना है तुम्हें, जाओ जाके बैठ जाओ। नेहा हैरान हो जाती कि इसकी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर यू टच मी? नेहा उसके गाल पे जोर से थप्पड़ लगाती है। पूरे वेटिंग रूम में उसे एक थप्पड़ की आवाज गूंज उठती है। पर वो थप्पड़ मारते ही नेहा को एहसास होता है कि ये मैंने क्या किया, अब ये मेरे साथ क्या करेगा। वो प्लेटफॉर्म की तरफ आवाज लगाने लगती कि कोई है, प्लीज हेल्प मी। वो अजनबी थप्पड़ पड़े गाल से अपना हाथ हटाते हुए नेहा से कहता है, चिल्लाओ मत, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। इंक्वायरी करना है ना, मुझे पता है। तुम्हारी ट्रेन 1 घंटा लेट है, तुम जाके बैठ जाओ। नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखती कि उसी वक्त उसे पीछे से आवाज आती है, उसी औरत की, बेटी तुम यहां आ जाओ, आके बैठ जाओ, उसकी बात मान लो। नेहा उस औरत को देखती है कि ये क्या कह रही है, पर अब वो क्या करे।
ये होता कौन है उसे रोकने वाला? और इसे कैसे पता कि मेरी ट्रेन कौन सी है जो मुझे बता रहा है कि वो 1 घंटा और लेट है? नेहा तेजी से आके उस औरत के पास बैठ जाती है और वो अजनबी जाके अपने कोने की कुर्सी पे बैठ जाता है। नेहा कहती है, आंटी क्या कह रही हो आप? कुंडा है ये, क्यों मानूं मैं इसकी बात? खैर प्लीज आप अपना फोन मुझे दीजिए, मुझे पुलिस को कॉल करना है। ये कहते ही नेहा को एक आहट महसूस होती है। वो पीछे पलट कर देखती है तो 2 आदमी वेटिंग रूम के दरवाजे से अंदर आए हैं। वो दोनों नेहा और उस औरत के पास आते हैं। नेहा घबराहट में अपनी कुर्सी पे बैठ जाती है। वो लोग उस औरत की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चलो। वो औरत आहिस्ते से उठकर उनके साथ चलने लगती है। नेहा को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और वो अब करे क्या। वो उठकर ऊंची आवाज में सवाल करती है कि कौन हो तुम लोग और कहां ले जा रहे हो इन्हें? इससे पहले कि वो 2 आदमी जवाब दे, वो औरत जो नेहा के बाजू में बैठी थी वो कहती है, बेटी कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। नेहा बस देखती रहती कि हो क्या रहा है। 2 आदमी उस औरत को कहां ले जा रहे हैं। वो भागते हुए उन दोनों के सामने आके खड़ी हो जाती है कि नहीं, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते, कोई मदद करो हमारी, जाने दो हमें। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। और उसी वक्त नेहा का हाथ पकड़कर वो अजनबी उसे खींचता है। खींचते हुए उसे अपनी कुर्सी पे लेके जाके बिठा देता है। चुप हो जाओ, चुप, जाने दो उन्हें, कुछ नहीं होगा। नेहा चीखते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। वो अजनबी 2 कदम दूर होके खड़े हो जाता है। डर से कांपते हुए नेहा उसे कहती है, मुझे पता है तुम्हारे लोग हैं, तुमने कॉल किया था ना इन्हें, और तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? वो आदमी कदम पीछे करते हुए जाके अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। नेहा अपने कोने से जोर से चिल्लाते हुए पूछती है, जवाब तो दो, क्यों बैठ गए जाके? या प्लीज मुझे बाहर जाने दो, कौन हो तुम, क्यों कर रहे हो ऐसा? कोई जवाब ना मिलने पे नेहा आसपास वेटिंग रूम में ढूंढने लगती है कि कोई और खिड़की, कोई दरवाजा या कुछ ऐसा जो उसे मदद कर सके यहां से निकलने में। तब उसकी नजर पड़ती है एक चीज पे जो करीब के सोफे के नीचे रखी हुई है। नेहा को दूसरे कोने से आवाज आती है, रोना बंद करो, तुम ठीक हो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। नेहा उसे चिढ़ के पूछती है, अरे हाँ, पर तुम हो कौन और क्यों इस वेटिंग रूम में बंद करके रखे हो मुझे? फिर एक बार वो अजनबी खामोश हो जाता है, नेहा के सवाल का जवाब दिए बिना। कुछ देर चीखने के बाद नेहा भी चुप हो जाती है। अब वो सोचना शुरू करती है। वो सोचती है कि अब जज्बात से नहीं, अकल से काम लेना पड़ेगा। यहां से बाहर भागने के लिए एक तरकीब सोचनी पड़ेगी। कोने में बैठा हुआ अजनबी 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है और उसी वक्त उसे आवाज आती है, सुनो। वो अजनबी अपनी आंखें खोलता है। नेहा उसे पुकारती है, सुनो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गुस्से में थप्पड़ मार दिया, मैं घबरा गई थी, आई एम सॉरी। वो आदमी उसकी तरफ देखता है और जवाब में कहता है, कोई बात नहीं, पर अब तो आप ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूं, अभी जरा प्यास लगी है और मेरा पानी खत्म हो गया है, क्या मैं आपका? वो अजनबी कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, मेरी बॉटल ले लो। ये कहते हुए वो नेहा की तरफ आने लगता है। नेहा खड़े हो जाती है। वो अजनबी नेहा के पास आता है। नेहा उसके हाथों से बॉटल लेती है, धीरे से पानी पीते हुए उसकी तरफ देखती है। पानी पीकर वो अजनबी को बॉटल वापस कर देती है। शुक्रिया। अजनबी नेहा के हाथ से बॉटल लेकर ढक्कन लगाते हुए पीछे पलटकर अपनी कुर्सी की तरफ जाने लगता है। अब इससे पहले कि वो अजनबी अपनी कुर्सी तक पहुंचे या पलटकर फिर देखे, नेहा हल्के दबे कदमों से सोफे के पास जाती है। जी हां, वही सोफा जहां उसकी नजर पड़ी थी। वो सोफे के नीचे झुककर अपने दाहिने हाथ से वो बॉटल उठाती है और धीरे धीरे उस आदमी के पीछे जाकर उसके सर पे जोर से बॉटल से मारती है। धूम! वो आदमी अपना सर पकड़कर दर्द के मारे जमीन पे गिर जाता है। नेहा भागते हुए दरवाजे की तरफ जाती है। दर्द में भी, जमीन पे गिरे हुए भी, वो एक बार फिर नेहा को पुकारता है, नेहा प्लीज बाहर मत जाना। नेहा रुक जाती है और उसकी तरफ देखती है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कौन हो तुम? दरवाजे से 4 लोग अंदर आते हैं। इस बार 2 आदमियों के साथ 2 औरतें भी। वो चारों नेहा को हाथ से पकड़कर रूम से बाहर खींचने लगते हैं। वो अजनबी उठकर कहता है, छोड़ दो उसे प्लीज। उसी वक्त 2 और आदमी आके उस अजनबी को पकड़ के पीछे करते हैं। नेहा उन लोगों से लड़ते हुए उस अजनबी की आंखों में देखती है।
ये मुझे क्यों बचा रहा है? कौन है ये और कौन है ये लोग? वो चारों नेहा को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए नेहा देखती है कि अब बाहर काफी भीड़ है, काफी लोग हैं। छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे कमरों में बेड से जहां पे लोग लेटे हुए हैं। सफेद कोट पहने लोग यहां वहां चल रहे हैं। उसे एहसास होता है कि इस वक्त जो लोग उसे पकड़े हैं उन्होंने भी सफेद कपड़े पहने हैं। जो लोग उस औरत को लेने आए थे उन्होंने भी सफेद कपड़े पहने थे। नेहा को एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है जहां पे उसे जबरदस्ती बेड पे लेटाया जाता है। दो औरतें आके नेहा का हाथ पकड़ लेती है और एक तीसरी औरत आके नेहा के हाथ में एक इंजेक्शन देती है। नेहा चीखती है, चिल्लाती है, पर धीरे धीरे वो चुप होने लगती है, जैसे हल्की सी नींद आ रही हो। नींद में जाते जाते वो सामने दरवाजे की ओर देखती है। वो देखती है कि वो अजनबी बाहर खड़ा है, जिसके सर की चोट से गर्दन पे खून गिरा है। उसकी आंखों में आंसू है और वो नेहा को देख रहा है। सफेद कपड़ों में दो आदमी आके उस अजनबी को पीछे करके दरवाजा बंद करने लगते हैं। नींद में जाते जाते और दरवाजे के बंद होने से पहले एक आखिरी झलक में नेहा उसे पुकारती है, सूरज। दरवाजा बंद हो जाता है और नेहा अपनी नींद में चली जाती है। सूरज जेब से निकाले रुमाल को अपनी चोट पे रखे हुए दरवाजे को देख रहा होता है। दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आती है। सूरज भाग के डॉक्टर की तरफ जाता है। डॉक्टर, डॉक्टर, आपने सुना? आज उसने मेरा नाम पुकारा। वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए सूरज से कहती है, हाँ मैंने सुना, पर क्या तुमने अपने सर की चोट देखी? देखो सूरज, तुम्हारी रिक्वेस्ट पे एक टेस्ट के तौर पे हमने डिसाइड किया कि हम नेहा को हफ्ते में एक दफा एटलीस्ट हमारे मेंटल इंस्टीट्यूट पेशेंट वार्ड से बाहर लाकर आम लोगों के साथ कॉमन रूम में रखेंगे, उसे यहां बिठाएंगे। इट वॉज अ गुड आइडिया, बट वी हैव टू बी केयरफुल। पिछली बार उसने तुम्हारे हाथ पे छुरी मारी थी और आज सर पे बॉटल। हमने कहा था कि अगर वो कुछ वक्त आम लोगों के साथ बैठे बिना रिएक्ट किए तो हम ये मान सकते हैं कि इलाज काम कर रहा है, वो बेहतर हो रही है। पर ऐसा नहीं हो रहा है सूरज, 1 साल से ऊपर हो गया है। सूरज डॉक्टर से कहता है, नहीं नहीं, वो बेहतर हो रही है डॉक्टर। देखिए, हमने पिछली बार जब ये एक्सपेरिमेंट किया तब मैं उसके पास बैठा था। मैंने उसे अपना नाम बताया, रिश्ता याद दिलाया, पर उसे कुछ याद नहीं आया। उसे कुछ नहीं समझा और आज उसके 10 दफा पूछने के बाद मैंने कुछ नहीं कहा, एक अल्फाज नहीं, पर उसने मेरा नाम पुकारा। उसने मुझे पहचाना। वो बेहतर हो रही है डॉक्टर। प्लीज ये हफ्ते वाला प्लान बंद मत कीजिए। आप सर की चोट को मत देखिए, आप बस ये देखिए कि उसने मेरा नाम पुकारा। डॉक्टर ठंडी सांस लेते कहती है, ओके, मैं देखती हूं। आज के हादसे के बाद वैसे मैनेजमेंट को समझाना पड़ेगा, बट आई विल सी व्हाट आई कैन डू। पर सूरज, यू शुड बी केयरफुल टू। उस दिन हाथ कटा था और आज सर पे चोट। आपकी बीवी तो ठीक हो जाएगी, पर आप अपने जख्म क्यों बढ़ा रहे हो? सूरज अपने सर के चोट को पकड़े हुए कहता है, नहीं, दिस इज फाइन, ये ठीक हो जाएगा। वैसे डॉक्टर, नेहा इज नॉट माई वाइफ। शायद आपको गलत फहमी हुई, वो मेरी बीवी नहीं है। डॉक्टर सोचती है और फिर कहती है, आई एम सॉरी, मुझे लगा आप लोग मैरिड कपल हो, क्योंकि आप हर दिन यहां आते थे 1 साल से और अभी हर हफ्ते ये सब। आई थॉट सो, आई एम सॉरी। सूरज कहता है, नो इट्स फाइन डॉक्टर, इट्स फाइन। अच्छा, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, हो जाएगी शायद, बस नेहा ठीक हो जाए। और ठीक होने के बाद अगर नेहा का दिल ना भी हो शादी को तो ठीक है। इंपॉर्टेंट यह है कि नेहा ठीक हो जाए। तब तक इसी तरह बस उम्मीद करते रहेंगे हम और आप। हर हफ्ते आप प्लीज इलाज करते रहिए, मैं वहां कोने में बैठा रहूंगा। दोनों में से एक चीज तो काम आ जाएगी। आज उसने मेरा नाम पुकारा डॉक्टर। 1 साल से मैं उसके लिए बस एक अजनबी था। आज भी मैं उसके लिए एक वेटिंग रूम में वेट करता हुआ अजनबी था, पर उसने मुझे पहचाना और यही वजह है कि मैं अगले हफ्ते भी आऊंगा। मैं आपसे मिलता हूं डॉक्टर अगले हफ्ते। टेक केयर। ये कह के सूरज वहां से चल पड़ता है आने वाले हफ्ते के इंतजार में। तो क्या हुआ अगर गुजरता वक्त किसी के हाथ नहीं आता, कोई पकड़ नहीं सकता, पर आने वाले अच्छे वक्त की उम्मीद जो मोहब्बत ले आती है वो जिंदगी बदल देती है।